हेलो स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये आधुनिक इतिहास है। मुगलों के पतन के बाद आधुनिक इतिहास शुरू होता है। इससे क्वेश्चन जीएस में बहुत आते हैं। उस औरंगजेब के मरने के बाद 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। पूरे मुगल सम्राटों में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र पर औरंगजेब ने शासन किया। सबसे पूछा जाता है, सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया। इसके समय में 21 प्रांत भारत में थे। 21 प्रांत थे, यह भी पूछा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत के को जीतने के लिए ये साउथ में गया, दक्षिण में गया, और अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई। अहमदनगर में मृत्यु के बाद इसको औरंगाबाद में इसके खुद के बनाए, इसकी वाइफ थी जिनका मकबरा था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा की एक विशेषता ये भी, एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसको ताजमहल का फुहर नकल कहा जाता है, तो वो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। अहमदनगर में मृत्यु के बाद, अहमदनगर में मृत्यु, उसके बाद औरंगाबाद में दफना दिया गया। औरंगाबाद में दफना दिया गया। हाँ। बीबी के मकबरे को ताजमहल का फुहर मकबरा कहते हैं। बीबी के मकबरे को ताजमहल का फुहर नकल कहते हैं। नकल कहते हैं। ये पूछा भी क्वेश्चन गया है कि ताजमहल का, एक्चुअली ताजमहल का नकल किया गया था, लेकिन उस तरह से नहीं बनाया पाया जिस तरह से ताजमहल है। औरंगजेब के 4 लड़के थे। औरंगजेब के 4 लड़के थे। पहला जो शाहजादा अकबर था, उसकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। शाहजादा अकबर, ये मत समझ लीजिएगा मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह अकबर ये दूसरा है, वो तो औरंगजेब का आपको दादा लगेगा, क्योंकि औरंगजेब के बाप शाहजहां थे, शाहजहां का बाप जहांगीर था, जहांगीर के बाप और अकबर थे। ये जो शाहजादा अकबर था, ये औरंगजेब का लड़का था। उसके बाद दूसरा लड़का इनका था मोहम्मद मुअज्जम। मोहम्मद मुअज्जम, और ये इसकी मृत्यु हो गई थी। शाहजादा अकबर की मृत्यु पहले ही हो गई थी। और तीसरा जो लड़का था मोहम्मद आजम था, और चौथा लड़का कामबख्श था, मोहम्मद कामबख्श। इसमें मोहम्मद मुअज्जम, इसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। शाह आलम प्रथम, ये उपनाम भी याद रखे रहिए क्योंकि पूछ लिया जाता है। इसमें मोहम्मद मुअज्जम मोहम्मद आजम को जाजाओ के युद्ध में, यानी जून 1707 में जाजाओ के युद्ध में मोहम्मद आजम को हराकर मुगल बादशाह बना। उसके बाद हैदराबाद में जनवरी 1709 में कामबख्श को हराया और इस तरह से अपने राजगद्दी को प्राप्त किया। तो ये जाजाओ का युद्ध पूछ लेता है। जाजाओ का युद्ध ये जून 1707 किसके किसके बीच में हुआ, तो मुअज्जम और वर्सेज आजम, जिसमें मुअज्जम की जीत। मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम नाम से, बहादुर शाह प्रथम नाम से सम्राट बना।
सम्राट बना। मोहम्मद आजम मोहम्मद मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम बना, ये मुगल बादशाहों में सबसे उम्र दराज बादशाह था, यानी ये सबसे वृद्ध शासक था। 63 वर्ष की अवस्था में 63 वर्ष की अवस्था में बादशाह बना। 63 वर्ष की अवस्था में बादशाह बना। इसके कुछ कार्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 63 वर्ष की अवस्था थी और इसलिए इसने सबको मिला के शासन करने की नीति अपनाई। तो इसमें उसने पहले जजिया कर को समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया और उसके बाद सिखों से अपने संबंध अच्छे करने के लिए गुरु गोविंद सिंह को 5000 जात और सवार का मनसब दिया। लेकिन ये ज्यादा दिन तक बन नहीं पाया, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद सिखों के नेता बंदा बहादुर हुआ और उसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसके बाद जो तीसरा कार्य हुआ, जुल्फिकार खां की सलाह पर औरंगजेब के समय से ही साहू जो मराठा नेता था, मुगलों में कैद के जेल में कैद था, उनको छोड़ दिया। साहू को रिहा किया गया। किसके कहने पर, यह भी पूछा गया है। जुल्फिकार खां के कहने पर, जुल्फिकार खां के कहने पर। इसमें एक्चुअली राजनीति थी। जुल्फिकार खां दक्षिण का जमींदार था और उसको ये उम्मीद थी कि साहू जब मराठा जाएंगे तो आपस में उन लोगों को झगड़ा होगा और उसी का फायदा उठा करके ये मराठों पर अधिकार करेंगे। उसके बाद चौथा जो सबसे कार्य हुआ, राजपूताना में बहादुर शाह प्रथम के समय ही मारवाड़ के जय सिंह और आमेर की नहीं, मारवाड़ के नहीं, जय सिंह ही आमेर के थे। आमेर के जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह थे। मारवाड़ के अजीत सिंह और अमर सिंह, ये अमर सिंह अब बहादुर शाह को साहेब बेखबर, बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा जाता है। बेखबर ये खफी खां ने कहा था। खफी खां उनके समय में एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था। एक्चुअली प्रशासन में ये रुचि नहीं लेता था, इसीलिए इसको साहेब बेखबर कहा गया। और इसके मरने पर सिडनी ओवेन ने कहा था, सिडनी ओवेन ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अंतिम मुगल सम्राट जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। उसके बाद बहादुर शाह के मरने के बाद
जहादर शाह बादशाह बना। सबसे जो खराब बात उस समय हुई कि बादशाह मरा था, अभी उसको दफनाया भी नहीं गया, 1 महीने तक उसके लाश को दफनाया नहीं गया और उनके लड़के बादशाहत के लिए लड़ते रहे। इनके लड़कों का नाम था जहादर शाह, और रफ़ी उसान और अजीमुशान और जहान शाह। जहादर शाह इन सबको हरा करके और ईरानी नेता जुल्फिकार की सहायता से बादशाह बना। ईरानी नेता जुल्फिकार की सहायता से बादशाह बना। ये अयोग्य शासक था, इसलिए इसको लंपट मूर्ख कहा गया है। लंपट मूर्ख। ये भी पूछा जाता है कि किस बादशाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। तो जहादर शाह को लंपट मूर्ख, ला से ही याद रखिए जोड़ करके। इसकी एक प्रेमिका थी लाल कुंवर को इसने शासन में काफी अधिकार दे दिया था और इसके पतन का कारण भी वही हुई। लाल कुंवर प्रेमिका थी, उसे इम्तियाज महल की उपाधि दी गई थी। इम्तियाज महल की उपाधि। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्तियाज महल की उपाधि किसको दी गई थी, तो जहादर शाह ने लाल कुंवर को दिया था। लाल से याद रखिए, लंपट मूर्ख और लाल कुंवर। जुल्फिकार खां, उसका एक हिंदू नेता था, उसका नाम था सुभग चंद। कभी कभी ये पूछ लेता है सुभग चंद किसका दीवान था, तो सुभग चंद जुल्फिकार खां का दीवान था। जुल्फिकार खां का दीवान। ये जहादर शाह के समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे उसने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि, और आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। तभी से वो मिर्जा कहलाने लगे। मिर्जा की उपाधि दी गई थी। एक और इसके काल में हुआ, दक्षिण में मराठों को चौथ और सर देशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस शर्त पर दिया गया कि चौथ और सर देशमुखी ये मुगल अधिकारी वसूलेंगे और उसमें हिस्सा मराठों को दिया जाएगा। तो चौथ और सर देशमुखी में बता दूं, मराठा का एक टैक्स होता था, वो किसी राज्य की सुरक्षा के लिए वो के एवज में उस टैक्स को लेते थे। तो मराठों को सरदेशमुखी यानी चौथ और सरदेशमुखी मुगलों के देख रेख में वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।